हेलो दोस्तों, लैंग्वेज लर्निंग स्कूल में आपका स्वागत है। मेरा नाम ऋषभ कुमार। आज मैं आपके लिए स्पेनिश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेर और इस्तार को लेकर आया हूँ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप भी स्पेनिश सीखना चाहते हैं हिंदी माध्यम में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज हम इसके पहले शेर इस्तार से पहले हम सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे ईओ वगैरह होता है ना, तो हम इसको अच्छे से पहले आज एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, कौन कौन से कितने सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, इसको कैसे हम यूज करते हैं, कहाँ पे कौन सा लगता है। तो चलिए हम इसको अच्छे से हिंदी में समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर न करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हम वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं कि आखिर होता कौन कौन सा है पर्सनल प्रोनाउन। पहला है हमारा ईओ, इसको बोलते हैं हम हिंदी में मैं। दूसरा है तू, तू को बोलते हैं हम तुम, सिमिलर है हिंदी से। ओके। नेक्स्ट है हमारा एल, इसको हम बोलते हैं वह। अब चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ईओ, मैं, तू, तुम, एल, वह। नेक्स्ट है एया, एया मीन्स शी। वह ई भी होता है लेकिन ये सी के लिए, लड़कियों के लिए, फेमिनिन के लिए, सी स्त्रीलिंग के लिए, सॉरी एया। नेक्स्ट है हमारा उस्तेद, उस्तेद। उस्तेद का मतलब होता है, हिंदी में आप ऐसे आप बोलते हो इसको, लेकिन इंग्लिश में हम यू बोलते हैं, लेकिन ये फॉर्मल वर्ड है उस्तेद। उस्तेद का मीन्स होता है आप। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया सिंगुलर में। सिंगुलर में कौन कौन सा हो गया? यो, यो, तू, एल, एया और एक उस्तेद। ये हमारे सिंगुलर हो गए, 1 2 3 4 5। ओके। ये हमारे सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन है। यू का मतलब हो गया मैं, तू का मतलब तुम, एल का मतलब वह, पुल्लिंग के लिए, लड़कों के लिए, एया मतलब हो गया वह, स्त्रीलिंग के लिए, और उससे मतलब हो गया आप। ठीक है। आप चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। अब चलिए हम इसको यूज कैसे करते हैं और इसके हम प्लूरल को समझते हैं। तो मैं, ईओ, इसका हो गया प्लूरल फॉर्म नोसोत्रोस, नोसोत्रोस या नोसोत्रास। बस नोसोत्रोस या ओस हटा के आस लगा देना है। नोसोत्रोस को हम कहाँ पे यूज करते हैं, पहले इसको समझते हैं कि नोसोत्रोस कौन सा और नोसोत्रास क्या है। नोसोत्रोस और इसी में एक होता है नोसोत्रास, बस लास्ट में ए एस ऐड होता है। तो नोसोत्रोस को हम यूज करते हैं पुलिंग के लिए। ओके, पुलिंग। नोसोत्रोस को हम यूज करते हैं पुलिंग के लिए, मतलब आप इसको बोल सकते हैं मास्कुलिन के लिए। और इसी में लगता है नोसोत्रास, नोसोत्रास लगता है, ये होता है फेमिनिन के लिए। ठीक है। जहाँ पे भी फेमिनिन को आए, जैसे बोलते हैं हम, अगर हम में फेमिनिन है, अगर हम फेमिनिन है तो हम वहाँ पे नोसोत्रास यूज करेंगे। ठीक है। अगर हम बोलते हैं अगर हम सिर्फ लड़के हैं तो हम वहाँ पे नोसोत्रोस यूज करेंगे। ठीक है। और अगर जिस ग्रुप में लड़कियां लड़कियां दोनों हो उसमें हम सिर्फ नोसोत्रोस यूज करते हैं। जैसे मास्कुलिन प्लस फेमिनिन का ग्रुप हो तो हम उसमें नोसोत्रोस यूज करेंगे। क्या? नोसोत्रोस। जैसे आप कोई ग्रुप में जिसमें 2 लड़कियां 3 लड़के हैं और उसमें बोलना चाहते हैं नोसोत्रोस, उसमें हम बोलेंगे नोसोत्रोस। ओके। हमारा ग्रुप, हमारा टीम, नोसोत्रोस इसको बोलते हैं। ठीक है। एज ए ग्रुप में आप बोल सकते हो। ऐसे तो हम इसको बोलते हैं नुएस्त्रो एकिपो, नुएस्त्रो एकिपो, हमारा टीम। ठीक है। तो हम इसको भी आगे अच्छे से समझेंगे।
तो पहले हम नोसोत्रोस और नोसोत्रास को अच्छे से क्लियर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है बोसोत्रोस। ठीक है, यू तू का हो गया प्लूरल फॉर्म में बोसोत्रोस, बोसोत्रोस, और इसी में लगाना है बोसोत्रास। ठीक है, तू का अब बोसोत्रोस को कैसे यूज करते हैं? बोसोत्रोस जहाँ पे तुम लोग ये आता है, इसका मतलब होता है तुम लोग। बोसोत्रास मीन्स भी तुम लोग, लेकिन बोसोत्रोस हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे लड़का हो या फिर लड़का लड़कियों का ग्रुप मिक्स हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो उसमें, तब हम उसको बोलते हैं बोसोत्रोस। ठीक है, अब सिर्फ हम बोसोत्रास कहाँ यूज करते हैं? इसका मतलब भी तुम लोग होता है, इसका मतलब भी सेम ही होता है, तुम लोग। ओके, सॉरी, बोसोत्रास तुम लोग। और ये हम बोसोत्रास सिर्फ वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे उस ग्रुप में सिर्फ लड़कियाँ हो, ठीक है, स्त्रीलिंग हो, तब हम बोसोत्रास यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा एयोस और एयास। जैसे एल का प्लूरल फॉर्म लेते हैं तो एयोस होता है, एयोस। ठीक है, इसका मतलब होता है वे लोग। एल मिस होता है वह, और इसी का प्लूरल होता है वह लोग या वे लोग बोल सकते हैं आप, वे लोग। लेकिन एयोस हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे सिर्फ पुलिंग हो या फिर मास्कुलिन पुलिंग दोनों साथ हो, सॉरी, मास्कुलिन और फेमिनिन दोनों साथ हो। ठीक है, वहाँ पे हम एयोस यूज कर सकते हैं, और जहाँ पे सिर्फ मास्कुलिन हो, जहाँ पे सिर्फ पुलिंग हो, वहाँ पे हम एयोस को यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एया, और एया का पुलिंग होता है एयास। ठीक है, एया हम इसको बोलते हैं शी इंग्लिश में, ये इसका हिंदी होता है वह, और इसका मतलब होता है वे लोग। इसका मतलब भी वे लोग ही होता है, लेकिन एयास हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे सिर्फ स्त्रीलिंग हो, जहाँ पे सिर्फ फेमिनिन हो, ओनली फॉर फेमिनिन। ओके, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा उस्तेद। उस्तेद का प्लूरल फॉर्म होता है उस्तेदेस, उस्तेदेस, उस्तेदेस। ठीक है, ये हो गया आप, ये हो गया आप लोग। यहाँ पे हम फॉर्मल वे में यूज कर सकते हैं, जैसे अगर कोई ग्रुप हो और उसमें आपको उनको मतलब एक आदर से भाव से बोलना है, तो आप लोग हम यूज कर सकते हैं उस्तेदेस। जैसे हम पूछते हैं ना, कोमो एस्ता उस्तेद, कोमो एस्ता उस्तेद, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है आप कैसे हैं। ठीक है, और इसी को हम फॉर्मल वे में पूछते हैं अगर कोई प्लूरल के लिए, तो कोमो एस्तान उस्तेद, कोमो एस्तान उस्तेद, सॉरी उस्तेदेस, कोमो एस्तान उस्तेदेस। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन को एक बार फिर से देखते हैं। यो, नोसोत्रोस, नोस लिखेंगे आप समझ जाना, या फिर लिख देते थे पूरा, नोसोत्रोस या नोसोत्रास। ठीक है, हमारा तू, तू है बोसोत्रोस, बोसोत्रोस या बोसोत्रास। ठीक है, और एल एया, एल एया के लिए एयोस, एयास। ठीक है, और एक होता है उस्तेद, उस्तेद के लिए उस्तेदेस। ठीक है, यो कि इसका मतलब होता है मैं, ये हो गया मैं, यो मैं, नोसोत्रोस हम, तू तुम, बोसोत्रोस तुम लोग,
एल एया वह वे लोग, उस्तेद आप लोग, उस्तेद आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट शेर और इस्तार को समझते हैं। शेर इस्तार को सीखने से पहले चलिए हम एक बार फिर से रिकैप करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस को। तो पहला हमारा यो, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मैं। तू, इसको बोलते हैं हम तुम। ठीक है, फिर है एल, इसको बोलते हैं वह। ठीक है, एया, इसको भी बोलते हैं वह। उस्तेद, इसको हम बोलते हैं आप। ठीक है, ओके। एल, सॉरी, एल यहाँ पे एक ही होता है, एल। यो मैं तू तुम, एल वह, एया वह, और उस्तेद आप। ठीक है, यहाँ पे एया था लिखा हुआ, सॉरी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नोसोत्रोस या नोसोत्रास, इसका मतलब होता है हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बोसुत्रोस। बोसुत्रोस या बोसुत्रास, इसका मतलब होता है तुम लोग, इसका मतलब होता है तुम लोग। बोसुत्रोस बोसुत्रास मीन्स तुम लोग। और उस्तेदेश, उस्तेदेश का मतलब होता है आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम इसको अच्छे से समझते हैं, आखिर हम इसको यूज कैसे कैसे करते हैं। आप इसको याद भी कर सकते हो, आप नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस माइंड में आपको रखना है। ऐसे इसका कोई ज़्यादा यूजेज नहीं होता, स्टार्टिंग में ये हेल्प करता है, लेकिन फिर हम जैसे जैसे हमारी लेवल बढ़ते जाती है तो हम इसको, जैसे इसको हम हटाते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आबलार, आबलार एक वर्ब है जो कि ए आर एंडिंग वर्ब है। ठीक है, अब इसको हम ए आर को हटा के ईओ आबलो, इसका कंजुगेशन होता है। इसको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, बस आपको सिर्फ इतना समझना है कि हम इसको हटाते कैसे हैं। आबलो, ठीक है। अब ईओ आबलो, अगर जैसे आप अभी न्यू है, अब आप अभी आपका बिगिनिंग है, तो आप इसको ईओ आबलो बोल सकते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे हमारी लेवल अप होती है तो हम सिर्फ आबलो ही बोलेंगे ना, आबलो, आबलो ही बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि यो आबलो के मतलब ये बोल रहा है, क्योंकि आबलो का कंजुगेशन ही सिर्फ यो के साथ होता है। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से आगे समझेंगे। चलिए हम पहले अभी शेर स्टार को समझते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट है शेर। पहले हम शेर भर को समझते हैं। शेर, शेर, इसका भी मतलब होता है टू बी, शेर प्लस स्टार, सॉरी स्टार, दोनों भर का मतलब होता है टू बी। शेर और स्टार दोनों का मतलब होता है टू बी। ओके, जिसको हम हिंदी में होना बोलते हैं, होना। तो इसको कैसे यूज करते हैं ये अच्छे से समझते हैं। तो पहले हम इसके कंजुगेशन को देखते हैं। शेर के, शेर की कंजुगेशन ए सी आर। ठीक है, शेर, इसका मतलब होता है टू बी, मतलब होना। इसके कंजुगेशन, ये दोनों इरेगुलर वर्ब है। शेर भी इरेगुलर है और स्टार भी इरेगुलर वर्ब है। अब इरेगुलर क्या होता है हम इसको वर्ब वाले सेक्शन में क्लियर करेंगे। अभी हम पहले देखते हैं कैसे ये इसको हम इरेगुलर कैसे हम इसको बोलते हैं, ये भी हम समझाते हैं इस वीडियो में। पहला कंजुगेशन है यो के साथ, यो मैं सोई, इसका मीनिंग होता है मैं हूँ। तू के साथ एरेस। ठीक है, अब एल एया, एल, सॉरी, एल एया उस्तेद, दोनों के साथ होता है एश।
तीनों के साथ, सॉरी, एल या उस्तेद के साथ हम उसको एस लगाते हैं। ओके, अब ये हो गया हमारा सिंगुलर के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्लूरल। नेक्स्ट है हमारा सोमोस, जैसे नोसोत्रोस, नोसोत्रोस या नोसोत्रास जहाँ पे हो उसको हम बोलते हैं सोमोस, सॉरी सोमोस। सोमोस, ठीक है। फिर वोसोत्रोस और वोसोत्रास को हम पढ़ते हैं सोइस। ओके, और एयोस एयास, जैसे एयोस, एल का प्लूरल एयोस, एया का प्लूरल एयास, और उस्तेद का प्लूरल उस्तेदेस। उस्तेदेस में हम लगाते हैं सोन, सोन, ठीक है। तो हम इसके फिर से एक बार वर्ब को समझते हैं, जैसे यो सोई, ओके, तू एरेस, एल एया उस्तेद एस। अभी हो गया हमारा 3 सिंगुलर फॉर्म। अब इसके हम देखते हैं प्लूरल। सोई का प्लूरल, जैसे नोसोत्रोस मतलब हम, इसका होता है सोमोस, सोमोस। नेक्स्ट है हमारा एरेस, और ये है बोसोत्रोस। बोसोत्रोस को हम बोलते हैं सोइस, सॉरी सोइस में कंजुगेट करते हैं बोसोत्रोस का। और नेक्स्ट होता है हमारा एल एयोस एयास उस्तेदेस, इसका कंजुगेशन सेरिस्तार में होता है सोन, ठीक है। अब इसके मतलब कैसे कैसे, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं ऋषभ हूँ, यो सोई ऋषभ, यो सोई ऋषभ, ठीक है। अब इसी में लिखना है तुम ऋषभ हो या तुम मोहन हो, तू ई एरेश, तू एरेश मोहन, ठीक है। तुम मोहन हो। वह गीता है, तो वह के लिए हम इसमें एया यूज करेंगे, क्योंकि एया का मतलब होता है शी, एया, ओके। अब एया के साथ एस लगता है, एया एस गीता। बात आ रही समझ के कैसे कैसे इनके कंजुगेशन है, ठीक है। एया एस गीता। वह ऋषभ है, एल एस, एल पे यहाँ पे एक्सेंट होता है, एल एस ऋषभ, ठीक। आप स्टूडेंट हो, इसे भी हम बताते हैं, आप स्टूडेंट हो, आपको हम बोलते हैं उस्तेद, उस्तेद एस। अब स्टूडेंट को हम स्टूडेंट ही बोलते हैं, अगर अभी हम नहीं जानते तो STUDENT लिखते हैं, ठीक है। उस्तेद एस स्टूडेंट, ऐसे एस्तुदियंते होता है, लेकिन उसको वर्ड में क्लियर करेंगे। उस्तेद एस स्टूडेंट, इसका मतलब होता है, उस्तेद का मतलब आप स्टूडेंट हो, यानी छात्र, आप छात्र हैं, ठीक है, आप छात्र हैं, ठीक है। तो इसके एक बार फिर से कंजुगेशन को देखते हैं। सोई यो के साथ आता है, तू के साथ एरेश आएगा, एल या उस्तेद के साथ एश आएगा, नोसोत्रोस और नोसोत्रास के साथ समूस आएगा। कोई भी हो, नोसोत्रोस या नोसोत्रास, इनका इनके सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ हमेशा यही वर्ब का कंजुगेशन आएगा समूस। एरेस के साथ, सॉरी, बोसोत्रोस और बोसोत्रास के साथ सोइस आएगा, और एयोस एयास उस्तेदेस मतलब वे लोग और आप लोग के साथ सोन आएगा, ठीक है। जैसे
अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हम इसको यूज कैसे करते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, आखिर इसके यूजेस कौन कौन से हैं। ओके, तो आइए हम शेयर वर्ब के यूजेस को देखते हैं। तो पहले हम शेयर वर्ब के यूजेस को समझते हैं, आखिर शेयर वर्ब को हम यूज कैसे कैसे करते हैं। ओके, अब पहले तो हम इसे एक जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं। शेयर वर्ब को हम यूज करते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पहचान, पहचानने के रूप में, पहचान के रूप में हम यूज कर सकते हैं। जैसे वह लुइस है, ये पहचान हुआ ना, L-S लुइस, ठीक है, L-S लुइस पहला हो गया पहचान के रूप में। वह लुइस है, L-S लुइस। मैं ऋषभ हूँ, अब यो सोई ऋषभ लिखना भी है या फिर सोई ऋषभ भी लिखते हैं तो इसका मतलब वही होता है, ठीक है, सोई ऋषभ, ये भी पहचान हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसका यूज समझते हैं, दूसरा यूज समय को बताने में, समय को बताने में, ओके, समय को एक्सप्रेस करने में आप जैसे यूज कर सकते हैं। जैसे 1 बजा है, तो 1 बजा इसको हम कैसे बोलते हैं, एस ला ऊना, एस ला ऊना, एस ला ऊना, 1 बजा है। ओके, 4 बजा है, सोन लास क्वात्रो, सोन लास क्वात्रो, सोन लास क्वात्रो। अब देखिए यहाँ पे ये है कि लास्ट कैसे आया, सोन कैसे आया, तो ये जब हम टाइम का वीडियो लाएंगे ना, उसमें हम टाइम कैसे सीखते हैं तब हम उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे होता है सोन लास क्वात्रो मतलब 4 बजा है, ठीक है, सोन लास क्वात्रो। टाइम को भी हम एक्सप्रेस शेयर वर्ब से ही करते हैं। पहला हो गया पहचान, दूसरा हो गया टाइम को बताने में, तीसरा हम डेट, डे, घंटा सब हम इसी से बताते हैं, आवर जिसको बोलते हैं। जैसे आज लूनेस है, तो आज कैसे बोलते हैं, आज मंगलवार है, कल सोमवार है। तो जैसे तीसरा इसका यूज है दिन को बताने में, जैसे ओई एस, एस शेयर वर्ब का कंजुगेशन है, और यहाँ पे एस हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम थर्ड पार्टी, सॉरी आप इसको बोल सकते हो, जैसे थर्ड में हम यूज कर सकते हैं इसको। आज सोमवार है, ओई एस लूनेस, ठीक है, लूनेस, ओई एस लूनेस। अब यहाँ पे हम एस इसलिए लिखें क्योंकि एक ना मेरे लिए हो रहा है ना तुम्हारे लिए हो रहा है, ये किसी तीसरे की बात किए जाते हैं। सोमार के बारे में बात कर रहे हैं, सोमार कोई थर्ड है, ओके, तीसरा है, आप व्यक्ति मान लो, सोमार कोई तीसरा व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम इसको एस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम हम लगाते तो तुम के लिए हो जाता, यू लगाते तो मैं के लिए होता, तो इसमें हम सोन लगाना पड़ता। अगर जैसे सॉरी, अगर यो कम लगाते तो इसमें सोई लगाते, तू का लगाते तो एरेस लगाते, एल या उससे लगा रहे हैं तो हम इसमें एस लगा रहे हैं, ना कि आप हो रहा ना ये, इसका मतलब होता है थर्ड के लिए, ओके, लूनेस, ठीक है। आज सोमवार है, जैसे बोल सकते हैं आज मंगलवार है, ओई एस मार्तेस, ओई एस मार्तेस, कल मंगलवार है, मन्याना, मन्याना एस लूनेस, कल सोमवार है, ठीक है। तो हम ऐसे हम इसको दिन डेट कैसे बताते हैं, आज 2 जनवरी है, ठीक है, ओई एस एल दोस दे एनेरो, एनेरो, ओई एस एल दोस दे एनेरो, ठीक है। आज 5 अगस्त है, ओई एस एल सिंको
de agosto, hoy es el 5 de agosto। ठीक है। नेक्स्ट यूजेस समझते हैं। कीमत, कीमत भी हम इसी से बताते हैं। कीमत, कीमत भी हम इसी से बताते हैं, जैसे क्वांतो एस, क्वांतो एस कितना है, यह कितना है। ठीक है, कीमत भी हम इसी से बताते हैं। क्वांतो एस कितना है, ओके, ये 2 रुपया है। सोन, अब सोन हम इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि दो की बात चल रही है। एक रहता तो हम एस यूज करते हैं, और दो चल रही तो ये प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हम इसमें सोन यूज करेंगे। सोन 2 euros, या 2 रुपया है तो रुपीस, सोन 2 रुपीस। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा अधिकार, चौथा अधिकार। अधिकार को भी हम शेयर वर्ब से बताते हैं, पोसेशन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, पोसेशन। अधिकार, अधिकार को हम शेयर वर्ब से कैसे बताते हैं, जैसे यह घड़ी मेरा है। ठीक है, यह चाबी मेरा है, यह पुस्तक मेरा है। तो जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, एल लिब्रो, ओके, एल लिब्रो एस मियो, एल लिब्रो एस मियो। अब यहाँ पे हम एस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पुस्तक एक थर्ड पर्सन है या थर्ड थिंग है, आप जो भी बोल सकते हो। ये आप थर्ड पर्सन ही मांग के चलो ना, इसलिए हम एल लगाते हैं। ऐसे हम इट में भी, फॉर्म में भी हम एस यूज करते हैं। जैसे इसका कंजुगेशन एल ए या उस्तेद या इट जहाँ पे रहे वहाँ पे हम थर्ड पर्सन एस ही यूज करते हैं शेर में। ठीक है। तो एल लिब्रो एस मियो, यह किताब मेरा है। ठीक है, यह घोड़ा मेरा है। सॉरी, एल लिब्रो मतलब बुक मेरा है, और यह पुस्तक मेरा है, इसके लिए होता एस्ते लिब्रो एस मियो, एस्ते लिब्रो एस मियो। और पुस्तक मेरा है एल लिब्रो एस मियो। ठीक है। अब एल का मतलब होता है द, अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, द बुक इज माइन, या दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, इसको कैसे बोलते हैं, एस्तेस मी लिब्रो। ठीक है, यहाँ पे पोसेशन दिख रहा है, अधिकार दिख रहा है, यह मेरा किताब है, इस पे मेरा अधिकार है। ठीक है, वह उसका बेटा है। ठीक है, वह उसका घड़ी है। ठीक है, यह घड़ी सोहन का है। एस्ते वॉच, वॉच ही लिख देते हैं, एस्ते वॉच एस दे सोहन, एस्ते वॉच एस दे सोहन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रारंभ, ओरिजिन। ओरिजिन भी हम शेर वर्ब से बताते हैं, प्रारंभ जिसको बोलते हैं, आप प्रारंभ बोल सकते हो। प्रारंभ इसको हम कैसे बोलते हैं, जैसे मैं इंडिया से हूँ, तो मेरा ओरिजिन ऑफ प्लेस इंडिया। आप कहीं अब विदेश जा रहे हैं, आप पूछ रहा है दे दोंदे एरेस, तुम कहाँ से हो, ओके, दे दोंदे उस्तेद, दे दोंदे से उस्तेद, आप कहाँ से हो। ठीक है। तो इसमें हम कैसे लगाते हैं, जैसे मैं इंडिया से हूँ, सोई दे इंडिया, ये हमारा पोजीशन। अब मैं बिहार से हूँ, सोई दे बिहार। वह दिल्ली से है, एल एस दे दिल्ली। ठीक है। आप दिल्ली से हो, उस्ताद एस दे दिल्ली। बस
थर्ड पर्सन में हम थर्ड लगाएंगे, सेकंड में सेकंड लगाएंगे। तुम दिल्ली से हो, तू एरेस दे दिल्ली। जैसे हम नौसूत्र का कोई एग्जाम्पल नहीं लिए, तो जैसे राष्ट्रीयता बताते हैं, राष्ट्रीयता भी हम शेर वर्ब से ही बताते हैं, ठीक है। राष्ट्रीयता भी हम शेर वर्ब से ही बताते हैं, राष्ट्रीयता। जैसे ऋषभ इंडियन है, ओके, ऋषभ एस इंडियन, इंडियन लिख सकते हो, ठीक है। वह स्पेनिश है, ठीक है। जैसे एल सॉरी एल एस एस्पानियोल, एल एस एस्पानियोल, वह स्पेनिश से है। बात आ रही समझ में इसको कैसे यूज करना है। हम लोग इंडिया से हैं, अब इसको कैसे यूज करना है। नोसोत्रोस आप लगाएं या नहीं लगाएं, जैसे इसमें सोमोस भी लगा दिए ना, इसका कंजुगेशन सोमोस, सोमोस दे इंडिया, सोमोस दे इंडिया। हम इंडिया से हैं, ये हमारा ओरिजिन हो गया, लेकिन हम इंडियन हैं, ये हमारी राष्ट्रीयता है। सोमोस, सोमोस इंडियन, सोमोस इंडियन, ओके। सोमोस इंडियन, नोसोत्रोस सोमोस इंडियन। तुम लोग इंडिया से हो, बोसोत्रोस सॉरी बोसोत्रोस सोइस, सोइस दे इंडिया। यहाँ पे ओरिजिन दिख रहा है, वो इंडिया से है, ठीक है। लेकिन तुम लोग इंडियन हो, बोसोत्रोस सोइस इंडियन, बोसोत्रोस सोइस इंडियन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशन, जिसको हम बोलते हैं पेशा। ऑक्यूपेशन इसको बोलते हैं पेशा, ठीक है। हमारे मतलब हमारा क्या ऑक्यूपेशन है। जैसे हम स्टूडेंट हैं, तो इसको हम भी शेर वर्ब से ही एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, सोई एस्टूडियांते, एस्टूडियांते, ठीक है। तुम स्टूडेंट हो, एरेस एस्टूडियांते, वह स्टूडेंट है, एल एस्टूडियांते, एल एस एस्टूडियांते सॉरी, ठीक है। मैं पत्रकार हूँ, सोई पेरियोडिस्ता, पेरियोडिस्ता, ठीक है। तो हम ऑक्यूपेशन भी हम इसी से बताते हैं। वह वकील है, एल एस आबोगादो। अगर एल हम यहाँ पे नहीं भी लिखते हैं तो एस आबोगादो, जब हम जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बताएंगे उसमें हम समझ जाएंगे कि वो वह के लिए यूज हो रहा है। एल एस आबोगादो, ए एस आबोगादो, नोसोत्रोस सोमोस आबोगादो, नोसोत्रोस सोमोस एस्टूडियांते, ठीक है। नोसोत्रोस सोमोस एस्टूडियांतेस, ठीक है। तुम लोग स्टूडेंट हो, वोसोत्रोस सोइस एस्टूडियांतेस। बात आ रही समझ में। अगर नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, जैसे आप इम्पर्सनल एक्सप्रेशन, इम्पर्सनल एक्सप्रेशन कौन से हैं। देर हो गई, एस तारदे, देर हो गई एस तारदे। यह कठिन है, एस डिफिसिल,
समझ में आ रही है? यह कठिन है, यह सरल नहीं है, यह आसान नहीं है। नो एस फासिल, नो एस फासिल, यह सरल नहीं है। ठीक है। और कुछ धर्म, रिलीजन या रिलेशनशिप, रिश्ते, ये भी हम शेर वर्ब से ही बताते हैं। जैसे हम हिंदू हैं, समोस, हिंदू को हिंदू ही लिखते हैं, हिंदू, समोस हिंदू। ठीक है। और रिलेशनशिप, ओके, वह मेरा भाई है, एल एस मी एरमानो, एल एस मी एरमानो। ठीक है। आप मेरे दोस्त हो, एल एस मी आमिगो, एल एस मी आमिगो। आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, उस्तेदेस सोन, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, आप लोग बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए हम उस्तेदेस सोन एस्तुदियांतेस। नाउन्स ऑफ प्लूरल वाला वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था ना कि अगर जो ये वर्ब चेंज होते हैं तो हम इसमें नाउन्स को भी हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। उस्तेदेस सोन एस्तुदियांतेस, आप लोग स्टूडेंट हो, प्रोफेशन, आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, उस्तेदेस सोन मी एस्तुदियांतेस। ठीक है। और जैसे कुछ कुछ जन्मजात विशेषताएं, इनहेरेंट कैरेक्टराइज जो बोलते हैं, जैसे वह लंबा है, वह नाटा है, वह मोटा है। जैसे जैसे लुइस बहुत लंबा है, लुइस एस मुई आल्तो, यह है जन्मजात विशेषताएं। वह मोटा है, एल एस गोर्दो। ठीक है, बात आ रही समझ में? वह इंटेलिजेंट है, या आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, उस्तेदेस सोन, ustedes son muy inteligente, muy inteligente, inteligente, ustedes son muy inteligente, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है। आप बहुत अमावले हो, जैसे दयालु, usted es muy amable, ustedes muy amable, आप बहुत दयालु हो। ठीक है। तो हम इसको इनहेरेंट कैरेक्टराइज को, जन्मजात विशेषताएं भी हम शेर वर्ब से ही बताते हैं। तो चलिए हम एक बार रिकैप करते हैं, वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा स्टार को बताने में, तो हम स्टार के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे और नेक्स्ट वीडियो हमारा स्टार का ही होगा। तो अभी हम शेर को एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है। जैसे हमारा इसकी कौन कौन सी यूज मैंने सीखा, तो पहला हो गया हमारा पहचान, नंबर 1 पहचान। एक एग्जाम्पल फिर से देखेंगे। पहचान, तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है, तो इसको हम शेर वर्ड से बताते हैं। जैसे सोई ऋषभ, अब यहाँ पे जैसे वह मोहन है, एल एस मोहन, पहचान ये भी है, एल एस मोहन। वहाँ पे सोई ऋषभ होता है, यहाँ पे यो सोई ऋषभ, सेम ही है, क्योंकि सोई सिर्फ यो के साथ ही कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, इसलिए सोई ऋषभ भी सही है, या फिर यो सोई ऋषभ ये भी सही है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर यो कोई नहीं लिखता तो वो रॉन्ग है, नहीं, वो भी सही है, क्योंकि सोई सिर्फ उसी के लिए कंजुगेट होता है, एरेस सिर्फ तू के लिए ही होता है। ओके।
तुम शिवम हो। एरेस शिवम, तू एरेस शिवम, एरेस शिवम। ठीक है, तू एरेस शिवम भी तुम शिवम हो, एरेस शिवम तुम शिवम हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइम, एस लाउना, एस लाउना, 1 बजा है, 1 बजा है। दूसरा हमारा है क्या, समय को बताने में। पहला हो गया हमारा पहचान, दूसरा हो गया समय को बताने में भी हम शेर वर्ब को यूज करते हैं। तीसरा देखते हैं क्या है हमारा, डे, डेट एंड आवर्स, इसको भी हम शेर वर्ब से ही बताते हैं। जैसे डेज, आज, जैसे आज सोमवार है, आज मंगलवार है। तीसरा डेज, डेज, डेट एंड आवर, आवर्स को भी बताते हैं हम शेर वर्ब से ही। जैसे ओई एस मार्तेस। ठीक है, ओई एस एल त्रेस दे मार्सो। ठीक है, ओई एस एल त्रेस दे मार्सो, आज 3 मार्च है। ठीक है, तो हम दिन सब कुछ इसी से बताते हैं, दिन, डेट और आवर्स, घंटा जिसको बोलते हैं हम, समय इसी से बताते हैं। समय भी हम इसी से बताते हैं। तो पहला हमारा हो गया पहचान, दूसरा समय, तीसरा डे, डेट एंड आवर्स, चौथा है हमारा कॉस्ट, कीमत, कीमत, कितना है, यह कितना है, क्वांतो एस। जब क्वेश्चन बनाते हैं तब हम उसके दोनों साइड ये वाला मार्क करते हैं। ओके, यह 2 रुपीज़ है, ये 5 रुपीज़ है। सोन 5 रुपीज़, सोन 30 रुपीज़, सोन 10 mil, सोन 40 mil, सोन 50 mil। ठीक है, ये 2 किलो है, सोन 2 किलोस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा पोसेशन, अधिकार, चौथा, सॉरी पांचवा अधिकार है हमारा। पांचवा हम अधिकार कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अधिकार को भी हम शेर वर्ब से बताते हैं। जैसे यह घर मेरा है, अब इसको, यह घर मेरा है, अब यह घर मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है क्योंकि यह घर मेरा है। तो यह को हम एस्ते बोलते हैं, ये एक एस्ते कासा एस मियो, यह घर मेरा है। और इसी को हम यह मेरा घर है, इसमें भी शेर वर्ब को यूज करेंगे, यह मेरा घर है। ओके, इसको भी हम वही लगाते हैं, esta casa es mía, este es mi casa, este es mi casa। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रारंभ, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं प्रारंभ। जैसे ellos son de इंडिया, वे लोग इंडिया से हैं। ellos, सॉरी, ellos son de इंडिया, वे लोग इंडिया से हैं, प्रारंभ, ओरिजिन। हम लोग इंडिया से हैं, nosotros somos de इंडिया, दे का मतलब होता है से। ठीक है, दे इंडिया, ये हो गया ओरिजिन। नेक्स्ट है हमारा नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, मैं इंडियन हूँ, सो इंडियन। ठीक है, वह स्पेनिश है, एस स्पानियोल।
एस एस्पानियोल, ठीक है, राष्ट्रीयता। नेक्स्ट है हमारा पेशा, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन जिसको हम बोलते हैं पेशा। आखिर हम पेशे से क्या है, हमारी पेशा क्या है, हम क्या काम करते हैं। सोy estudiante, हम पढ़ते हैं इसलिए मैं स्टूडेंट हूँ। सोy estudiante, estudiante ये सिंगुलर है इसलिए estudiante, अरे यहीं पे रहता somos son तो estudiantes हो जाता, ठीक है। हम स्टूडेंट हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं। somos estudiantes, somos estudiante, हम लोग स्टूडेंट हैं, ये हमारी पेशा है, ऑक्यूपेशन है। इनहेरेंट करेक्टराइज, जन्मजात विशेषताएं हैं। मैं लंबा हूँ, सोy alto, तुम छोटे हो या नाटा हो जिसको हम बोलते हैं, एरेस बाखो, वह मोटा है, एल एस गोर्दो, ठीक है। बस हम समझ रहे हैं शेर को हम यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैसे धर्म, राष्ट्रीयता, सॉरी धर्म और रिलेशनशिप। सोमोस हिंदू, सोमोस हिंदू, हम हिंदू हैं। दे आर हिंदुइज्म जैसे बोल सकते हैं, तो हम इसको हम स्पेनिश में बोलते हैं एयोस, एयोस सोन हिंदू, ओके। अब एयोस सोन हिंदू इसमें अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आए तो एयोस भी हम यूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ लड़का हो तो फिर भी हम एयोस यूज करेंगे, और इसके साथ एयोस एयास उस के साथ हम हमेशा सोन लगाते हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसलिए हम शेर को एक स्पेशल वीडियो में लाएंगे। तो ऐसे ही स्पेनिश को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।